नरक को प्रदान करने वाले पाप कर्म कौन कौन से होते हैं, वो हम इस चैप्टर में जानेंगे। अध्याय 4 गरुड़ पुराण। आइए शुरू करते हैं। गरुड़ जी कहते हैं, हे केशव, किन किन पापों के कारण पापी मनुष्य यमलोक के महामार्ग में जाता है और किन पापों से वैतरणी में गिरता है, यह किन पापों के कारण नरक में जाते हैं, कृपा करके वहां मुझे बतलाइए। श्री भगवान कहते हैं, सदा पाप कर्मों में लगे हुए शुभ कर्म से विमुख प्राणी एक नरक से दूसरे नरक को, एक सुख के बाद दूसरे दुख, एक दुख के बाद दूसरा और तीसरा दुख, एक भय के बाद दूसरे भय को प्राप्त होते हैं। धार्मिक जन धर्म राजपुर में 3 दिशाओं में स्थित द्वारों में जाते हैं और पापी पुरुष दक्षिण मार्ग से चले जाते हैं जहां नर्क का द्वार होता है। इसी महादुखदायी दक्षिण मार्ग में वैतरणी नदी बहती है। उसमें जो पापी पुरुष जाते हैं उनके बारे में मैं तुम्हें बतलाता हूं। जो ब्राह्मणों की हत्या करने वाले, सुरापान करने वाले, गोघाती, बाल हत्यारे, स्त्री की हत्या करने वाले, गर्भपात करने वाले और गुप्त रूप से पाप करने वाले, जो गुरु के धन को हरण करने वाला, देवता अथवा ब्राह्मण का धन हरण करने वाला और स्त्री द्रव्यवारी, बाल द्रव्यवारी, जो ऋण लेकर उसे न लौटाने वाला, धरोहर का अपहरण करने वाला, विश्वासघात करने वाला, विश्राद्ध देकर मारने वाला, दूसरों के देश दोष को ग्रहण करने वाले गुण, गौर गुणों की प्रशंसा न करने वाला, गुणवानों के साथ डाह रखने वाला, नीचों के साथ अनुराग रखने वाला, मूढ़, सत्संगी से दूर रहने वाला, जो तीर्थों, सज्जनों, सत्कर्मों, गुरुजनों और देवताओं की निंदा करने वाले, पुराण वेद, मीमांसा, न्याय और वेदांत को दूषित करने वाला, दुखी व्यक्ति को देखकर प्रसन्न होने वाला और सुखी व्यक्ति को देखकर दुख होने वाला, प्रसन्न को देख देने वाला, दुर्वचन बोलने वाला, सदा दूषित चित्तवृत्ति वाला, जो हितकर वाक्य और शास्त्रीय वचनों को कभी न सुनने वाला, अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने वाला, घमंडी मूर्ख होते हुए भी अपने को विद्वान समझने वाला, ये तथा अन्य बहुत पापों का अर्जन करने वाले अधर्मी जीव रात दिन रोते हुए यम मार्ग में जाते हैं। यमदूत के द्वारा पीटे जाते हुए वे पापी वैतरणी की ओर जाते हैं और उसमें गिरने से ऐसे उन पापियों के विषय में मैं तुम्हें बतलाता हूं, जो माता पिता, गुरु आचार्य तथा पूज्य जनों को अपमानित करते हैं, वे मनुष्य वैतरणी में डूबते हैं। जो पुरुष पतिव्रता, सच्चरित्र, उत्तम कुल में उत्पन्न, विनय से युक्त स्त्री को द्वेष के कारण छोड़ देते हैं, वे वैतरणी में पड़ते हैं। जो हजारों गुणों के होने पर भी सत्पुरुषों में दोष का आरोपण करते हैं और उनकी अवहेलना करते हैं, वे भी वैतरणी में पड़ते हैं। वचन दे करके जो ब्राह्मण को यथार्थ रूप से दान नहीं देते हैं और बुला करके जो व्यक्ति नहीं है ऐसा कहता है, वे दोनों सदा वैतरणी में गिरते हैं। स्वयं दी हुई वस्तु का जो अपहरण कर लेता है, दान देकर पश्चाताप करता है, जो दूसरे की आजीविका का हरण कर लेता है, दान देने से रोकता है, यज्ञ विध्वंस करता है, कथा भंग करता है, क्षेत्र की सीमा का हरण कर लेता है, जो गोचर भूमि को जोतता है, वह वैतरणी में पड़ता है। ब्राह्मण होकर रस विक्रय करने वाला, वृषली का पति यानी कि शूद्र स्त्री का ब्राह्मण पति, वेद प्रतिपादित यज्ञ के अतिरिक्त अपने लिए पशुओं की हत्या करने वाला, ब्रह्मकरस से च्युत, मांस भोगी, मद्य पीने वाला और उच्च श्रृंख स्वभाव वाला, शास्त्र अध्ययन से रहित ब्राह्मण, वेद पढ़ने वाला शूद्र, कपिला का दूध पीने वाला शूद्र, अध्योपति धारण करने वाला शूद्र, ब्रह्मा का पति बनने वाला शूद्र, ब्राह्मणी का पति बनने वाला शूद्र, राजमहिषी के साथ व्यभिचार करने वाला, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, कन्या के साथ कामाचार की इच्छा रखने वाला तथा सतीत्व नष्ट करने वाला, ये सभी इसी प्रकार और भी बहुत से निषिद्धाचरण करने वाले, उत्सुक तथा शास्त्र विहित कर्म को त्याग करने वाले मूढ़जन वैतरणी में गिरते हैं। सभी मार्गों को पार करके पापी यम के भवन में पहुंचते हैं।
और पुनः यम की आज्ञा से आकर दूत उन्हें वैतरणी में फेंक देते हैं। हे खगराज, यह वैतरणी नदी कष्ट प्रदान करने वाली सभी प्रमुख नरकों में सर्वाधिक कष्टप्रद है। इसलिए यमदूत पापियों को उस वैतरणी नदी में फेंक देते हैं। जिसने अपने जीवन काल में कृष्णा काली गाय का दान नहीं किया अथवा मृत्यु के पश्चात जिसने उद्देश्य बांधवों द्वारा कृष्णा गोदान दी गई है तथा अपनी अर्धदैविक क्रिया नहीं कर ली है, या जिसने उद्देश्य से अर्धदैविक क्रिया नहीं की गई, वे वैतरणी में महान दुख भोग करके वैतरणी तथा तट स्थित शालमली वृक्ष में जाते हैं। जो झूठी गवाही देने वाले, धर्म का पालन का ढोंग करने वाले, छल से धन का अर्जन करने वाले, चोरी द्वारा आजीविका चलाने वाले, अत्यधिक वृक्षों को काटने वाले, वन और वाटिका को नष्ट करने वाले, व्रत तथा तीर्थ का परित्याग करने वाले, विधवा के शील को नष्ट करने वाले, जो स्त्री अपने पति को दोष लगाकर परपुरुष से आसक्त होती है, ये सभी और इस प्रकार के अन्य पापी भी शालमली वृक्ष द्वारा बहुत प्रताड़ना प्राप्त करते हैं। पीटने से नीचे गिरते हुए उन पापियों को यमदूत नरकों में फेंकते हैं। उन नरकों में जो पापी गिरते हैं उन विषय में मैं तुम्हें बतलाता हूँ। वेद की निंदा करने वाले, नास्तिक, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, कंजूस, विषयों में डूबे रहने वाले, दंभी तथा कृतज्ञ मनुष्य निश्चय ही नरक में गिरते हैं। जो कौवा, तालाब, बावली, देवालय तथा सार्वजनिक स्थान, धर्मशाला आदि को नष्ट करते हैं, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। स्त्रियों, छोटे बच्चों, नौकरों तथा श्रेष्ठ जनों को छोड़कर एवं पितरों और देवताओं की पूजा का परित्याग करके जो भोजन करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो मार्ग के किलों से, पुलों से, लकड़ियों से तथा पत्थरों एवं कांटों से रोकते हैं, वे निश्चय ही नरकगामी होते हैं। जो मंद पुरुष भगवान शिव, भगवती शक्ति, नारायण, सूर्य, गणेश, सद्गुरु और विद्वान इनकी पूजा नहीं करते, वे नरक में जाते हैं। दासी को अपनी शैया पर आरोपित करने से ब्राह्मण अधोगति को प्राप्त होता है और शूद्रा में संतान उत्पन्न करने से वह ब्राह्मणत्व से ही च्युत हो जाता है। वह ब्रह्मज्ञान, ब्रह्मधम कभी भी नमस्कार के योग्य नहीं होता। जो मूर्ख ऐसे ब्राह्मण की पूजा करते हैं, वे भी नरकगामी होते हैं। दूसरों के कलह से प्रसन्न होने वाले, जो मनुष्य ब्राह्मणों के कलह तथा गौवों की लड़ाई को नहीं रुक पाते हैं, प्रत्युत ऐसा देखकर प्रसन्न होते हैं अथवा उनका समर्थन करते हैं, बढ़ावा देते हैं, वे अवश्य ही नरक में जाते हैं। जिनका कोई दूसरा शरण नहीं है, ऐसी पतिपरायण स्त्री के ऋतुकाल की द्वेषवश उपेक्षा करने वाले निश्चित ही नरकगामी होते हैं। जो कामांध पुरुष रजस्वला स्त्री में गमन करते हैं अथवा पर्व के दिनों में मस्या, पूर्णिमा आदि में जल में और दिन में तथा श्राद्ध के दिन में कामुक होकर स्त्री संग करते हैं, वे भी नरकगामी होते हैं। जो अपने शरीर के मल को आग, जल, उपवन, मार्ग अथवा गौशाला में फेंकते हैं, वे निश्चित ही नरक जाते हैं। जो हथियार बनाने वाले, बाण के धनुष और निर्माण करने वाले तथा इनका क्रय करने वाले भी नरकगामी होते हैं। चमड़ा बेचने वाले, वैश्य, केश, योनि का विक्रय करने वाले, स्त्रियां तथा विष का विक्रय करने वाले, ये सभी नरकगामी होते हैं। जो अनाथ के ऊपर कृपा नहीं करते, सत्पुरुषों से द्वेष करते हैं और निरपराध को दंड देते हैं, वे भी नरकगामी होते हैं। आशा लगाकर घर आए हुए ब्राह्मण और याचकों को पाकस्मत संपर्क रहने वाले भी जो भोजन नहीं कराते और निश्चय ही नरक को प्राप्त जाते हैं। जो सभी प्राणियों में विश्वास नहीं करते और उन पर दया नहीं करते तथा जो सभी प्राणियों के प्रति कुटिलता का व्यवहार करते हैं, वे निश्चय ही नरकगामी होते हैं। जो अजितेंद्रिय पुरुष नियमों को स्वीकार कर बाद में उन्हें त्याग देते हैं, वे नरकगामी हो जाते हैं। जो आध्यात्मिक विद्या प्रदान करने वाले गुरु को नहीं मानते और जो पुराण वक्ता को नहीं मानते, वे नरक जाते हैं। विवाह को भंग करने वाला, देव यात्रा में विघ्न करने वाला तथा तीर्थ यात्रियों को लूटने वाला घोर नरक में वास करता है और वहां उसका पुनरुत्थान नहीं होता है। जो महापापी घर, गांव, जंगल में आग लगाते हैं, यमदूत उसे ले जाकर अग्निकुंड में पकाते हैं। इस अग्नि में जल के हुआ अंग वाला पापी जब छाया की याचना करता है तो यमदूत उसे
आसीपत्र नामक वन ले जाते हैं, जहाँ तलवार के समान तीक्ष्ण पत्ते वाले अंग जब कट जाते हैं तो यमदूत उससे कहते हैं कि रे पापी, शीतल छाया में सुख की नींद सो। जब वह प्यास से व्याकुल होकर जल पीने की इच्छा करता है, जल मांगता है, तो दूतों के द्वारा उसे खोलता हुआ तेल पीने के लिए दिया जाता है। पानी पियो और अन्न खाओ, ऐसा उस समय उसके द्वारा कहा जाता है। उस अति उष्ण तेल पीते ही उसकी आंखें जल जाती है और वे गिर पड़ते हैं। किसी प्रकार पुनः उठकर अत्यंत दीन की भांति प्रलाप करते हुए विवश होकर उद्र श्वास लेते हुए कुछ कहने में भी समर्थ नहीं होते। हे ताक्ष, इस प्रकार के पापियों की बहुत सी यातनाएं बताई गई है। विस्तार पूर्वक कहने से इसका क्या आवश्यकता है। इस संबंध में सभी शास्त्रों ने कहा है कि इस प्रकार हजारों नर नारी नर की यातनाओं को भोगते हुए प्रलय पर्यंत घोर नरकों में पकते रहते हैं। उस पाप का अक्षय फल भोगकर पुनः वहीं पैदा होते हैं और यम की आज्ञा से पृथ्वी पर आकर स्वातर आदि नदियों को प्राप्त होते हैं। वृक्ष, गुल्म, तला, वल्ली, गिरी, पर्वत तथा तृण आदि ये स्वास्थ्य योनियां कही गई है। ये अत्यंत मोह से आवृत है। कीट, पशु, पत्ती, जलचर तथा देव, इन योनियों को मिलाकर 84 लाख योनियां बताई गई है। इन सभी योनियों से घूमते हुए जब जीव मनुष्य योनि प्राप्त होता है और मनुष्य योनि भी नरक से आए व्यक्ति चांडाल के घर जन्म लेता है तथा उसे भी कुष्ठ आदि पाप चिन्हों से बहुत ही दुखी रहते हैं। किसी की गली कुष्ठ हो जाता है, और कोई जन्म से अंधे होते हैं, कोई महारोग से व्यथित होते हैं। इस प्रकार के पुरुष और स्त्री पाप के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। तो मित्रों, यह गरुड़ पुराण का 14वां अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्ण।